हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना वैभव सर, आपका सिविल मेंटर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक एक्साइटिंग न्यूज। और भैया उससे पहले सबसे पहले बताएं क्या करो, एक काम करो, वीडियो को जल्दी से शेयर और लाइक कर दो। और जल्दी से अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे शानदार नोटिफिकेशन, शानदार न्यूज जो है वो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए कुछ खास लेकर के आए हूं। वो कुछ खास क्या है, इस बारे में बात कर रहा हूँ कि ये पंजाब की तरफ से एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट यहां पर निकल करके आ रही है, जिसमें हम बात करेंगे एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है। ये रिक्रूटमेंट किसके लिए है, किस तरीके की एलिजिबिलिटी रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, या हम आके कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, कौन सी ब्रांच एलिजिबल नहीं है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। फिर सिलेबस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सभी चीजें आपको बताऊंगा वन बाय वन करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो न्यूज आई है वो क्या है, वो आई है, जनरल इंफॉर्मेशन आया है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ 39 पोस्ट ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर इंजीनियर सिविल पब्लिक हेल्थ ग्रुप ए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो सब डिविजनल ऑफिसर्स की आई है और इंजीनियर्स की आई है। कितना, 39 पोस्ट आई है। जो हम बात करें वो डिफरेंट 3 डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर निकल के आया है। तो पूरा का पूरा इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर दिया हुआ है। इस बुलेटिन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि भैया जो 10 पोस्ट है वो सब डिविजनल ऑफिसर सिविल की है, ग्रुप ए की है, इन द पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। एंड वन पोस्ट जो आपकी निकल करके आई है वो सब डिविजनल ऑफिसर पब्लिक हेल्थ ग्रुप ए के लिए निकल करके आए हैं in the Punjab State Agricultural Marketing Board under the Department of Agriculture and Farmers Welfare Government of Punjab। और 28 पोस्ट जो निकल करके आई हैं वो आपकी यहाँ पर सब डिविजनल इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है इन द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। और इन सभी के लिए एक ज्वाइंट एग्जामिनेशन बात करें, मतलब तीनों का जो तीनों पोस्ट के लिए जो एग्जाम होगा वो एक ज्वाइंट एग्जामिनेशन यहाँ पर होने की बात कर रहा है, ठीक है। ये अपनी पोस्ट यहाँ पर निकल करके आ रही है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं यहाँ पर क्या, नंबर एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट की बात, सब डिविजनल ऑफिसर की बात करते हैं सिविल के अंदर। तो कैटेगरी कोड यहाँ पर मेंशन किए गए हैं आपको। कैटेगरी जो है वो जनरल है, जनरल में हम आपने एक पोस्ट यहाँ पे विमेंस के लिए रिजर्व है। अगर जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करें, वन पोस्ट है। हम आगे ईएसएम, अगर एलडीईएसएम पंजाब के अंदर हम आके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वन है। स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए एक पोस्ट है, जिसमें एक विमेन के लिए है। अगर आप एससी के लिए बात करते हैं, अदर्स की बात करते हैं, तो एक पोस्ट है। और वाल्मीकि एंड माजवी शिख के लिए हम बात करते हैं, एक है। अगर हम बात करते हैं वाल्मीकि माजवी शिख के लिए और ईएसएम ईएसएम हम बात करते हैं एलडी ईएसएम पंजाब के लिए एक पोस्ट है। और बैकवर्ड क्लास पंजाब के लिए एक पोस्ट। तो मतलब टोटल पोस्ट जो हमारी निकल करके आ रही है वो कहां पर है, वो हमारी पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर निकल के आ रही है। किसकी, एसडीओ सिविल की पोस्ट है, ठीक। नेक्स्ट बात करता हूं एसडीओ पब्लिक हेल्थ। अगर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर कितना पोस्ट कोड जो है वो 71 है। जनरल के अंदर एक पोस्ट यहाँ पर केवल एक पोस्ट दे दी गई है, ठीक है। सब डिविजनल इंजीनियर की बात करते हैं सिविल की, तो हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखे हैं। जनरल की यहाँ पर 6, 2 वीमेंस के लिए, जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करते हैं 2। अगर हम ईएसएम एलडी ईएसएम की बात करें 3 और 1 यहाँ पर इस तरीके से है। स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब के लिए 1। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर ब्यौरा दे दिया गया है। और टोटल 28 पोस्ट यहाँ पर दे दी गई है। कितना, 28 पोस्ट यहाँ पर आपको मेंशन कर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करूंगा यहाँ पर आगे की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर जनरल गाइडलाइन फिर से लिखी हुई है कि जो यहाँ पर है वो नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है। और अगर हम बात करते हैं द पंजाब पब्लिक सर्विस, अगर हम बात करें पंजाब सिविल सर्विसेज रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट फॉर वुमेन रूल्स, जो हम दिया गया 33% आरक्षण इनको दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो जनरल गाइडलाइन है यहाँ पर आपको यहाँ पर दी गई है, वो गाइडलाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कराने की बात कर रहे हैं, मतलब तीनों, अगर हम बात करें तीनों पोस्ट के लिए ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पर कराने की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर आपको दे दी गई है। और इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई फॉर द ज्वाइंट एप्लीकेशन फॉर्म्स बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी है इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं।
अब इनिशियल जो हम बात करते हैं पे की बात करें वो 47,600 रुपए होने वाला है। कितना? 47,600। और मिनिमम पे हम बात करते हैं एडमिसिबल होने वाला है वो आई बिड पोस्ट सेल बी एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ आईडी दिस वन एंड दिस वन होने वाला है। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर निकल करके आने वाला है। तो वो कंडीशन है हमारी, ये हमारी निकल के आने। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर एसडी और सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पर शुड possess a degree in the civil engineering, सिविल इंजीनियरिंग से डिग्री होना चाहिए। अगेन सब डिविजनल ऑफिसर पब्लिक हेल्थ के लिए और हम सब डिविजनल इंजीनियर सिविल के लिए की डिग्री होना इंपॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, तीनों में ही डिग्री होना क्या माना गया है? इंपॉर्टेंट माना गया है। तो डिग्री का यहाँ पर कंप्लीट हो जाना जरूरी है, डिग्री का कंप्लीट हो जाना जरूरी है। वो भी किस डेट पर? अभी हम देखने वाले हैं वो किस डेट के बेसिस पे हमने यहाँ पर बात की हुई। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट possess द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बिफोर और बाय 11/8/2023, मतलब 11/8/2023 जो कि क्लोजिंग डेट हम बात करते हैं एक तरीके से हो सकती है यहाँ पर। तो हम आते हैं 11/8/2023 तक जो आपकी डिग्री है वो आपके हाथ में होना चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। एज की बात करें तो एज जो होना चाहिए 18 साल से लेकर के 37 साल के बीच में होना चाहिए। और एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1/1/2023 से की जाएगी, मतलब 1 जनवरी 2023 से की जानी है। ठीक है, अब और हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के रूल है उसके अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर सारी कंडीशन यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगर पैटर्न ऑफ स्कीम एंड जॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो निकल कर के आता है वो पैटर्न क्या है भैया? यहाँ पर जो पैटर्न है वो एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका इंटरव्यू प्रोसेस शेड्यूल किया गया है। रिटन एग्जामिनेशन में 120 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 480 मार्क्स का टोटल पेपर होने वाला है, जिसमें हम बात करते हैं एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और -1 नंबर नेगेटिव भी यहां दिया जाना है, -1 नंबर नेगेटिव भी दिया जाना है। ठीक है, इंटरव्यू अगर हम 60 मार्क्स का होगा तो टोटल मिलाकर के 540 में से जो मेरिट बनेगी, 540 में से जो मेरिट बनने वाली है उस 540 में से आपकी पूरी मेरिट बन करके लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम पैटर्न की बात करें तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द पोस्ट विल बी शेड्यूल सून, इसका अभी डेट नहीं दिया गया है, कब होगा बट जल्दी ही यहाँ पर किया जाएगा। 120 क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो देखो क्वेश्चन में जो हमारे पार्ट ए होगा वो आपका स्ट्रीम रिलेटेड होगा, जिसमें 90 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा और नेगेटिव के लिए -1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के बारे में 10 होगा, फिर क्वेश्चन फ्रॉम द जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग से कितना 10 होगा और पंजाबी से हम आते हैं 10। हाँ, यहाँ पर एक और चीज है, 10th में आपकी एक पंजाबी एक किसी सब्जेक्ट में आपका एक सब्जेक्ट पंजाबी लैंग्वेज होना चाहिए। 10th या इक्विवेलेंट किसी भी एग्जामिनेशन में आपका एक सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो पंजाबी लैंग्वेज होना यहाँ पर कंपलसरी किया गया है। तो पंजाबी लैंग्वेज होना यहाँ पर क्या किया गया है? कंपलसरी कर दिया गया है। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट निकल करके आता है जो हमारा पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। तो पेपर आपका केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो बच्चे ज्यादातर पूछते हैं कि सर किस लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में हमने पहले ही यहाँ पर पूरी पूरी इंफॉर्मेशन ले ली है और जो भी आंसर की आएगी वो आपकी पीपीएससी के साइट पर होगी। उसके बाद ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, ऑब्जेक्शन के लिए आपको 4 दिनों का समय दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे होगा, ये हमने डिफाइन किया है और हमारा सिलेबस एनेक्सर 7 में दे दिया गया है। अभी उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, मतलब आपको ओएमआर सीट में फिलअप करना होगा। देन वो ओएमआर सीट आपकी चेक की जाएगी यहाँ पर बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अगर एग्जाम सेंटर की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम सेंटर जो भी होगा एडमिट कार्ड पे ही मेंशन कर दिया जाएगा कि आपका कहाँ होगा, किस तरीके से होगा। और वेबसाइट कमीशन की वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड भी जल्दी ही डाउनलोड कर पाएंगे जब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम अपने स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन पूरा किया जाएगा, अगर स्क्रूटनी में कोई एप्लीकेशन अयोग्य मान दी जाती है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यही चीजें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। अब इंटरव्यू में जो बात करते हैं तो इंटरव्यू के अंदर जितनी भी पोस्ट है उसके 2 टाइम्स लगभग कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, लगभग 2 टाइम्स कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे और जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे उनको मिनिमम 40% अगर हम बात करते हैं, who have scored a minimum of 40% marks in the written examination, 35% for the candidate of SC of Punjab and backward class। तो एससी ऑफ पंजाब एंड बैकवर्ड क्लास के लिए 35% है, बाकी सभी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क 40, मतलब ये नहीं है कि 40 आपके आ गए तो क्वालिफाई होता है, 40 से ज्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 40 तो होने ही चाहिए। ठीक है, होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर
तो यहाँ पर एक कंडीशन निकल के आई। तो फाइनल रिजल्ट की बात करें तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आपका इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पर निकल करके आएगा, ठीक है। और आपकी जो कैटेगरी वाइज मेरिट है वो भी यहाँ पर ड्रॉन की जाएगी। अगर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं और अपनी कैटेगरी के कोई भी प्रूफ वहां पर नहीं दे पाते हैं तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट, अगर बाकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो आपको एज अ जनरल कैंडिडेट वहां पर ट्रीट किया जाएगा, ये भी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अगेन हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये सारी कंडीशंस यहाँ पर हो गई है। नेशनलिटी जो है वो इंडियन बोली गई है, नो डाउट यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल हैं, बट 10th के अंदर आपके क्या है, 10th के अंदर आपका पंजाबी लैंग्वेज होना जरूरी है, या फिर हम बात करते हैं इक्विवेलेंट में पंजाबी लैंग्वेज होना जरूरी है, ये चीज यहाँ पर जरूर बोली गई है, ठीक है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है वो आपकी 11/8/2023 है। 11:59 PM की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। तो 11/8 यानी 2023 मतलब 11 अगस्त की बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं। और इस वेबसाइट पे जाकर के आप यहाँ पर अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम बात करें कि आप प्रिंटेड कॉपी भेजनी है, नहीं आपको कोई भी प्रिंटेड कॉपी नहीं भेजना है, बट अपने फर्दर रेफरेंस के लिए इस फॉर्म को सेव करके जरूर रख लेना है, सेव करके जरूर रख लेना है। तो हम बात करते हैं कंडीशन निकल करके आ रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरीके से। और यदि आपकी कोई इश्यूज होते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पर यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से आपके जो इश्यूज हो रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। अगेन सेल्फ असिस्टेंस सर्टिफिकेट अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट को सबमिट करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो हम बात करते हैं फॉर अ शॉर्ट नोटिस। तो अगर हम बात की कभी अगर मांगा गया तो ये सबमिट करने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पहले से ही यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस कितनी होने वाली है सर, तो एग्जामिनेशन फीस जो होने वाली है वो हमारी एससी, अगर हम बात करें एसटी फॉर ऑल स्टेट एंड बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पंजाब स्टेट ओनली, कितना होने वाला है 500 एप्लीकेशन फीस होगा। एग्जामिनेशन फीस जो है 2.5 से टोटल मिला के 750। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब स्टेट ओनली तो हम बात करते हैं कितना 500 होने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमी की वीकर सेक्शंस के लिए जो होने वाला है, और पीडब्ल्यूडी एंड लीनियर डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए जो होने वाला है वो 500 होने वाला है। और ऑल अदर कैटेगरी, इसके अलावा जो भी कैटेगरीज हैं, जनरल है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है, उन सभी के लिए जो निकल के आने वाले 1500 जो है वो फीस पे करना होगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 1500 फीस करना होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सारी कंडीशंस हो गई हैं कंडीशन, और हम बात करते हैं यहाँ पर देखो अगर हमें फीस में छूट चाहिए है तो जो हम डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाले हैं ऑनलाइन ही उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सभी को क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी वहां पर आपको अप्लाई करनी है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कंडीशन विच में भी रेंडर अ कैंडिडेट इनएलिजिबल, तो हमारे जो इनएलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं वो किस किस केस में होगा, तो यहाँ पे डिफरेंट केसेस दिए गए हैं, सारी चीजों को केयरफुली भरना है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सिलेक्शन ऑफ कैटेगरीज, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज का पोस्ट कोड दे दिया गया है जो कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया हुआ था, तो वहां से आप इसको लेकर के जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो है कि ये तो कहानी हो गई है आपकी ये सारी चीजों की, तो डेफिनेशन ऑन ऑल दीज थिंग्स दे दी गई है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो हमारा क्या, हमारा यहाँ पर जो सिलेबस है वो सिलेबस का क्या इंडिकेशन दिया गया है, थोड़ा सा हम यहाँ पर सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर निकल करके आने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या सब्जेक्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेबस में निकल करके आने वाले हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो एनेक्सर 7 में चलते हैं हम, एनेक्सर 7 के अंदर हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो हम क्या पार्ट ए जो सिलेबस है उसमें आपका सर्वे आएगा, सर्वे में टोटल सभी चीजें यहाँ पर दे दी गई हैं, कर्व सेकंड टोटल स्टेशन एंड ऑल दैट, और फिर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल आने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो निकल के आएगा वो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग होगा जिसमें एफएम की बात करेंगे मोस्टली, हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे जिसमें हाइड्रोलॉजी की बात करेंगे, सारे सारे हाइड्रोलॉजी के पैरामीटर होंगे। सॉलिड मैकेनिक्स होने वाला है, मतलब सोम की बात करेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस मतलब टॉस की बात करेगा ये यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर की मतलब आरसीसी डिजाइन की भी बात की जानी है। और उसके बाद जो बात की जाएगी यहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग मतलब सॉइल मैकेनिक्स की बात की जा रही है, और सॉइल मैकेनिक्स के साथ साथ यहाँ पर देखो बियरिंग कैपेसिटी भी बोला गया है, मतलब फाउंडेशन इंजीनियरिंग को भी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, फाउंडेशन इंजीनियरिंग। देन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर आपका मेनली जो है वो हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यहाँ पर हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और हम बात करें बिटुमिन की बात करते हैं, बिटुमिन डिजाइन की बात करते हैं, आईआरसी के जितने भी फैक्टर हैं, हम आईआरसी के जितने भी कोडल प्रोविजन है वो सारे कोडल प्रोविजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। देन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मशीनरी की बात करते हैं, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड मशीनरी
क्यूएससी और सीपीएम पर्ट का पार्ट मिला करके ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला गया है। नेक्स्ट वाटर वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग मतलब इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं, तो वो यहाँ पर उन टॉपिक को मिला करके रखा गया है। देन इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड स्टील स्ट्रक्चर रहेगा, और स्टील स्ट्रक्चर के बाद अगर हम बात करें पार्ट बी में जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन रहेगा, इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस, टेक, ये सारी चीजें निकल के आएगी। और पार्ट सी में आपका जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा, इसमें लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल अवेलेबिलिटी रहेगा। अगर बेसिक न्यूमेरिकल स्किल्स रहेंगे, डेटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन रहेगा, ये सारी बातों के बाद पार्ट डी जो 10 नंबर का पंजाबी होगा, वो पंजाबी में ये सारे मैटर आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें एक कंप्लीट रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसका एग्जामिनेशन जल्दी ही होने के चांसेस निकल करके आ रहे हैं। तो बिल्कुल जितने भी हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एलिजिबल होते हैं तो बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिएगा, और अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तैयारी कैसे करें, तो देखो हमारे सेशन डेली सुबह 9 बजे और शाम को 9 बजे और सुबह 10 बजे चल रहे होते हैं, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर शो मोर में जाते हैं तो यहाँ पर एजेई सिविल का कंप्लीट लिंक दिखेगा, और यहाँ पर कंप्लीट लिंक में आपको एजेई का कंप्लीट कोर्सेज भी यहाँ पर मिलता है। तो एजेई का कंप्लीट कोर्स मिलेगा, तो एजेई के कंप्लीट कोर्स के माध्यम से, एजेई के कंप्लीट कोर्स के माध्यम से यहाँ पर आप इसको कंप्लीटली कवर कर सकते हैं। साथ साथ अभी एसएससी का बैच भी चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सारी चीजें निकल करके आती हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा क्या निकल करके आएगा यहाँ पर जो निकल करके आ रहा है वो क्या होगा, डेली करंट अफेयर्स भी होगा, जो कि आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा यहाँ पर। और साथ ही साथ आपको मिलेगा यहाँ पर कंप्लीट एई कोर्स मिलेगा, और एई कोर्स के साथ साथ आपको मिलेगी यहाँ पर टेस्ट सीरीज डिफरेंट एग्जामिनेशन की। तो 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 4619 में है, इसको हम कोड लगा करके और भी थोड़ा सा सस्ता कर लेते हैं। तो कोड लगाते हैं, कोड क्या होगा, VAIVH, अगर हम बात करेंगे AV निकल करके आएगा, और वैभव कोड को जैसे ही लगाए, यही सब्सक्रिप्शन आपको 4289 में मिलने वाला है। कितने में, 4289 में मिलने वाला है। तो यहाँ पर वैभव कोड के साथ आप इसको इनरोल कर लीजिएगा, वैभव कोड के साथ क्या कर लीजिएगा, इनरोल कर लीजिएगा। ओके, सो दिस वाज अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिक्रूटमेंट। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको जरूर रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू गाइस। सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।